नमस्कार दोस्तों, हमने संविधान को संवेदकरी शीर्षक के माध्यम से द्विपाई छंद के रूप में काव्य रूप में रचित किया है, जिसमें से अनुच्छेद 1 से लेकर के 21 तक के अनुच्छेदों का वर्णन हमने द्विपाई छंद के रूप में गा करके कर दिया है। आज हम 22 अनुच्छेद से शुरू कर रहे हैं। 22 को यह सब जन जानी, गिरफ्तार नहीं कर मन मानी। 22 अनुच्छेद यह कहता है कि किसी को मनमानी ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर गिरफ्तारी मनमानी, यथा शीघ्र कारण बतलानी। यदि मनमानी ढंग से गिरफ्तारी किया है तो फिर उस प्रशासक को जिसने या उस प्राधिकारी को जिसने गिरफ्तार किया है उसे इसका कारण बतलाना पड़ेगा। जब भी जिसे गिरफ्त रखोगे, अभिरक्षा के साथ रखोगे। जिसको यदि आपने गिरफ्त किया है तो उसे पुलिस प्रशासन को अभिरक्षा के साथ में रखना पड़ेगा। रुचिकर एक वकील रख सकते, परामर्श उससे ले सकते। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको यह अवसर दिया जाएगा कि आप अपने पसंद का वकील, अपने रुचि का वकील रख सकते हैं और उससे परामर्श ले सकते हैं। अपने बचाव के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं उनके लिए आपको अवसर दिए जाएंगे। घंटे 24 के ही भीतर नज़दीकी जज तक पेशी कर। अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत ही नज़दीकी जज तक पेश करना पड़ेगा। सफर समय इसमें नहीं जोड़ो, उसको जब न्यायालय तक छोड़ो। जब उसको न्यायालय तक छोड़ा जाएगा उस समय, यानी जब उसे न्यायालय तक पेश किया जाएगा तब उसके सफ़र का समय 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। उदाहरण के रूप में आपको जज तक पहुंचाने में 28 घंटे लग गए तो आपको ये ब्यौरा बताना पड़ेगा कि सर 4 घंटे हमको रास्ते में लग गए हैं। जैसे रास्ता ऊबड़ खाबड़ था किसी कारण से, या मान ले गाड़ी खराब हो गई, आपको रास्ते में 4 घंटे का समय लग गया तो वो 24 घंटे के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम होगा। यदि जन शत्रु देश का होवे, तब ये नियम न लागू होवे। अभी तक हमने जितने नियम बनाए हैं वो सभी नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है और वह व्यक्ति हमारे शत्रु देश का है। यानी जैसे कोई हमारा देश शत्रु है और उस देश के किसी व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है तो जितने भी अभी तक के नियम बताए गए वो नियम उस व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से नियम बने। निवारक निरोध के भोगी, पेशी 3 मास तक होगी। जैसे निवारक नज़रबंदी के रूप में किसी को गिरफ्तार किया गया। अब निवारक निरोध क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रशासन को यह महसूस हो जाए कि यह इस तारीख को कोई घटना घटित कर सकता है तो उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति के ऐसे गिरफ्तारी को कहा जाता है निवारक निरोध। अब निवारक निरोध के रूप में यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो 3 मास के अंतर्गत ही उसकी पेशी करना पड़ेगा, 3 मास के अंतर्गत पेशी करना होगा। अधिक समय की यदि मजबूरी, गठित समिति से लो मंजूरी। यदि पुलिस प्रशासन किसी भी कारण से
3 मास के अंतर तक पेश कर पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो समिति गठित की गई थी उस समिति से अनुमति लेना पड़ेगा कि मुझे अभी और वक्त चाहिए वहाँ तक पेश करने के लिए, क्योंकि मैं सारे रिकॉर्ड अभी इसके इकट्ठे नहीं कर पाया। वह अध्यक्ष समिति का होगा जो उच्च न्यायालय का जज होगा। अब उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, वह अध्यक्ष माना जाएगा जो उच्च न्यायालय का जज होगा। निवारक नजर बंद के लाने जब भी इसके नियम बनाने। निवारक नजर बंद के लिए जब भी नियम बनाए जाएंगे तो कैसे बनाए जाएंगे, संसद विधि से विहित करेगी, निवारक उपबंध करेगी। संसद इसके नियम बनाएगी कि अनुच्छेद 23 शुरू होता है, हो 23 रोक रहा बेगारी, बनो न मानव दुर्व्यापारी। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी की भी बेगारी को रोक रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार नहीं करना है, मतलब मानव दुर्व्यापार को रोकने में कदम उठाता है। हो नहीं बलात् श्रम कोई कराना, बिन इच्छा नहीं काम कराना। अनुच्छेद 23 यह भी कहता है कि किसी से बलात् श्रम नहीं कराना। बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती किसी से हम कोई काम नहीं करा सकते हैं, श्रम नहीं करा सकते हैं। बिना इच्छा के हम कोई भी मजदूरी उस व्यक्ति से नहीं कराएंगे। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, हो 24 बालक श्रम रुकवाए, 14 से कम उम्र बताए। 24 मतलब 24 अनुच्छेद यह कहता है कि बालक का श्रम रुकना चाहिए, बालकों से श्रम नहीं कराना चाहिए यदि किसी ने 14 से अपनी कम उम्र बताई है। जैसे कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, वहाँ 14 से कम उम्र वाले बच्चों को काम करने से अनुच्छेद 24 रोकता है। अब अनुच्छेद 25 क्या है, हो 25 दिला धर्म आजादी, अंतःकरण सभी आजादी। अनुच्छेद 25 कहता है कि सबको धर्म की आज़ादी है, अंतःकरण की सबको आज़ादी है। आप अंतःकरण के रूप में ईश्वर को किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, इसकी आज़ादी है। हो करना धर्म प्रचार प्रसारा, धर्म आचरण भी कर यारा। तुम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो और किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हो, लेकिन धर्म नहीं बदलाना, नहीं लोभ बल कपट दिखाना। लेकिन तुम किसी का धर्म नहीं बदला सकते और बल कपट और लोभ के माध्यम से धर्म को नहीं बदला सकते। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, 26 लाए धर्म प्रबंधन, धर्म काम पर कोई न बंधन। 26 क्या कहता है, धर्म से संबंधित उपबंध बनाता है, प्रबंधन करता है।
और कहता है कि धर्म काम में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगी। धर्म संस्था निर्मित करना, उसकी संपत्ति पर हक रखना। किसी धर्म की तुम एक संस्था का निर्माण कर सकते हो और उस संस्था की जो संपत्ति है उसका संस्था के माध्यम से तुम अधिकार रख सकते हो। 27 दे यह आज़ादी, धर्म वृद्धि में कर नहीं लादी। 27 का कहना है कि इस बात की आज़ादी देता है कि धर्म की वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 है बड़ा लचीला, धार्मिक शिक्षा में दे ढीला। 28 अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा के लिए भी कुछ लचीला है, साबित होता है। राज्य निधि से पोषित होवे, तब धार्मिक शिक्षा नहीं होवे। जो संस्था राज्य की निधि से पूरी तरह से पोषित है वह संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। लेकिन कब होगी? यदि संस्था का न्यास सहारा, धार्मिक शिक्षा होए पवारा। यदि कोई संस्था का सहारा न्यास है, न्यास का मतलब ट्रस्ट, यानी वह संस्था किसी ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है, तो यदि वो संस्था चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे सकती है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? 29 वर्णन संरक्षण का, कम संख्यक वर्गों के हित का। 29 संरक्षण का वर्णन करता है और कम संख्यक मतलब अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है। भाषा अरु लिपि की रखवाली, अरु संस्कृति जो इनकी वाली। अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा और उनकी लिपि की रखवाली करता है, उनकी रक्षा करता है, और साथ में उन वर्गों की जो संस्कृति है उसकी भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? 30 दिलाता है अधिकारा, उनको जो कम संख्यक यारा। जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार दिलाता है, और किस बात का अधिकार दिलाता है? भाषा धर्म बना आधारा, निज रुचि की शिक्षा दे यारा। वे किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म में वो अपने ही रुचि की शिक्षा दे सकते हैं। संस्था स्थापित कर सकते, रुचि की शिक्षा भी दे सकते। वह अपनी रुचि की संस्था स्थापित कर सकते हैं और अपनी ही रुचि की शिक्षा भी दे सकते हैं। कौन? जो अल्पसंख्यक लोग हैं।